नमस्कार सभी आदरणीय भावी शिक्षकों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या का नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे। कभी काल YouTube की वजह से इस सेशन में थोड़ी सी देरी देखने को मिल जाती है। क्या होता है कि सच में YouTube ना वीडियो को पकड़ लेता है, यही समझो, पकड़कर उसे चेकिंग करने लगता है। जैसे कि पुलिस वगैरह वाले बाइक वगैरह की चेकिंग करते हैं, अगर 10-15 बार इधर उधर कर दो तो पकड़ लेंगे, ससुरा इधर उधर क्या कर रहा है, पहले इसकी चेकिंग करो। उसी प्रकार से यूट्यूब कभी काल के वीडियो को पकड़ लेता है। तो ऐसे में जब देरी हो जाती है तो आप लोग न जाया करें प्रभु किसी दिन। अगर मान लीजिए बहुत देरी हो जाता है तो खुद हम वीडियो को नहीं लगाते हैं, लेकिन यह सेशन 9 बजे का है और डेली 9 से 10 मिनट के 9:10 पे आ जाया करेगा और आता है डेली। आप इसे फॉलो करिए। इस सेशन में आपके दिन भर के जितने कमेंट होते हैं, मतलब कमेंट होते हैं, उसको लिया जाता है और प्लस जो चीज़ें आपके डाउट होती हैं उसको क्लियर किया जाता है और प्लस जो आपको अपडेट होता है वह यहाँ पर बताया जाता है। ठोस सबूत के साथ सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें कोई भी बहकाने वाली या फिर कोई इधर उधर की न्यूज़ नहीं रह जाती, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टडी से जुड़ा हुआ है। तो हमको आपको वैसा चीज़ें नहीं बतानी है जो सच में हम बहला फुसला लें या फिर कुछ ऐसा कर दें कि जैसे आप प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसी बात नहीं करेंगे। आप यह बोल दें आकर कि 97,000 भर्ती के लिए चलो चलते हैं कल से धरना करने, या फिर चलते हैं कल ही सचिव सर से प्रमोट करा लेंगे डीएलएड वाले प्रशिक्षु को। तो ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। जो भी करेंगे तुक वाला करेंगे, ठीक है भाई, जो सच में तथ्यात्मक होंगे। तो चलिए जुड़ जाइए फटाफट। आप सभी की कमेंट लेंगे। जितने भी प्रशिक्षु दिन भर में कमेंट किए, हमने बोला था उनके वीडियो के नीचे कमेंट के नीचे भाई हाँ 9 बजे लाइव आना है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। हाँ भाई, कुरकुरे भी मस्त है, सब मस्त है हमारे। और सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बातें या फिर उनके लिए सोचने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रशिक्षु प्लीज़ आप सब एक बार शेयर कर दें जिससे कि और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें। फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका फैमिली है। आपको यहाँ पर यूपी टेट के सारे क्लास सजा दिए गए हैं। रोज़ सुबह 9 बजे डेली यूपी टेट का सीटेट का सीडीपी जो चलता है, मतलब किसी भी एग्जाम में सीडीपी के लिए आप 9 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आज दोपहर में तो मैराथन भी आया था मैथ का, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए वह, क्योंकि हमने बेसिक मैथ खत्म कर दिया है। आज हमने ज्योमेट्री पे वहाँ मैराथन 1 घंटे का लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहिए भाई, अपने आप को करिए, नहीं तो कब एग्जाम आएगा और कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्र। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम करेंगे, सबकी बात करेंगे, स्कूटनी डीएलएड एग्जाम सबके विषय में बात करेंगे। घबराने वाली बात नहीं है। प्रत्यावेदन वालों के लिए भी, शिक्षक भर्ती के लिए भी, सबके लिए बात करेंगे, है ना। और 2022 में जो यूपी टेट सीटेट आ रहा है उसके लिए भी, और 17,000 पे जो गुणांक बनने वाले हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर 17,000 भर्ती आती है तो उस पर गुणांक कितना बनेगा और कितने अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई 17,000 आ जाएगी तो हमारी सरकार इतनी ज़्यादा चतुर है कि वह फिर से भर्ती नहीं देगी। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 17,000 लॉलीपॉप है। होता है ना, बैट बॉल खेलने चलो स्टार्टिंग में तो एक गेंद ट्रायल फेंका जाता है, तो ऐसी ट्रायल समझना इस चीज़ को ना। सरकार ने आला अधिकारियों से विभागों में मांगी है जांच कि भाई करीब 1 लाख भर्ती आने हैं। जितने भी अधिकारी हैं जिस जिस विभाग में, सबसे हमें एक तरह से रिक्त पदों की सूचना दीजिए आप लोग। सीएम आ गए कुर्सी पर, विधानमंडल में अपना एक तरह से सारी, मतलब पहला विधानमंडल में जो प्रस्ताव होता है सारी चीजें रखी गई, लेकिन भर्ती से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं किया गया। साथ ही सारी भर्ती से रिलेटेड बात हुई, लेकिन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। ऐसे में वह अभ्यर्थी जरूर खुश होंगे जो अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं हमारा बैक है, हमारा 2019 में बैक है, 2019 वाले प्रशिक्षु या 2018 वाले प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु ये जरूर सोच रहे होंगे कि भर्ती कब आएगी, कब आए, 2023 में आए। तो शायद आपकी मनोकामनाएं प्रभु सुन रहे हैं धीरे धीरे। अगर ऐसे में अगर अप्रैल या फिर जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई तक वैकेंसी नहीं आई तो इसका मतलब साफ साफ हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया ठप हो चुकी है। शिक्षक भर्ती और सभी भर्तियां चलेंगी साथी, क्योंकि शिक्षक भर्ती पर इन्होंने कोई बहसबाजी नहीं किया। अभी हम आपको पीएनपी सचिव का भी मुद्दा यहाँ पे रखेंगे। उन्होंने क्या बोला है, जब आईजीआरएस द्वारा कंप्लेंट फायर किया गया था, एक तरह से उनसे क्वेरी के रूप में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ ये सारी बातें किस रूप में बयान दिए हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन जो न्यूज मीडिया है, जो कवरेज है न्यूज, हमारे जो न्यूज पेपर्स हैं, अगर उसका देखें ना, वो धड़ाधड़ छापे जा रहा है। आज यह छाप दिया ससुरा कि 17,000 भर्ती कल या फिर अप्रैल लास्ट में आ रही है, अभ्यर्थी परेशान। भाई यही सब चीज देखकर जो हमारे अभ्यर्थी परेशान जब होते हैं तो सीधे सचिव को फोन करते हैं, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, कोई भी भर्ती प्रक्रिया, जूनियर की बात ही छोड़िए, अगर प्राइमरी भर्ती प्रक्रिया है तो वह भी पीएनपी से ही होकर गुजरेगी। ये तो साफ साफ बात है भाई, चाहे जो भी हो पीएनपी कार्यालय से होकर ही गुजरना पड़ेगा, भले वह उस समय हमारे सचिव कोई और रहे हो। समझ रहे हैं इस बात को आप? इस चीज को हमारे समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। हाँ,
जो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, तो यही चीज़ है कि भर्ती प्रक्रिया भाई अभी नहीं होगी। साफ साफ बात यह है कि अभी कोई इस पर सूचना नहीं है, नहीं कि 17,000 आ रहा है, कि 92,000 आ रहा है, 97 लाख आ रहा है, 97,000 आ रहा है, कि 97 करोड़ आ रहा है। 97 कुछ भी आए, 97 या फिर 9 भर्ती आ रही है या फिर 1 भर्ती आ रही है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। यह बात पता है किसने कहा है? हमारे बेसिक शिक्षा सचिव मंत्रालय से पता चला है। सचिव IGRS के माध्यम से भी एक हमने कल या परसों का एक छोटा सा बनाया था वीडियो, जिसमें ये साफ साफ बातें हमने उसमें डिजाइन करके आपको बताया था कि भाई उसके माध्यम से जब सचिव सर से पूछा गया भाई क्या यह चीजें अफवाह जो उड़ रही हैं 17,000 92,000 आखिर क्या है इसमें हालचाल कुछ बताइए सचिव सर जी। तो उनसे मतलब अनुरोध किया गया था और उन्होंने साफ साफ कहा भाई देखो आप लोग परेशान न हो, क्योंकि अभी तक शासन के तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि हम आपको यह बता सकें कि 17,000 है कि 52,000 है कि 92 है, कितना है कि 97 है। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें, भर्ती अप्रैल लास्ट में आएगी, इसका भी कोई नतीजा नहीं है। भाई देखो उन्होंने आला अफसरों को, जो उनके आला अफसर हैं भाई, समझ रहे हो ना, जो आला अफसर हैं उनको एक तरह से उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि भाई वो आदेश दिए हैं कि जितने विभाग हैं सब विभागों से आप यह पता करके बताओ कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। भाई यह तो आप बहुत सालों से कर रहे हो, लगभग 5 साल से जो अभ्यर्थी परेशान है भाई शिक्षक भर्ती के लिए, यूपी टेट सीटेट क्लियर कर लिए, 2-2 बार यूपी टेट 3-3 बार सीटेट जिन्होंने दे लिया हो वो तो परेशान होगा ही भाई, जाहिर सी बात है भाई, वो परेशान होंगे और परेशान होना जायज है। साथ ही 2017 के बाद भर्ती नहीं आई और इस भर्ती प्रक्रिया में साथी अगर होंगे कितने अभ्यर्थी शामिल, इसके लिए हम कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि कितना, अगर 17,000 आता है तो कितना कट ऑफ जाएगा। भाई कट ऑफ तो जो बहुत जबरदस्त रहने वाला है, यानी फाइटिंग फाइटा सब होने वाला है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त। जिस प्रकार से हमारे कुरकुरे में होता है फाइटिंग फाइटा, उसी तरह से आप सभी में भी फाइटिंग फाइटा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से साथी होगा और उसमें कट ऑफ देखने को बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग कल एक हम सुबह वीडियो लगाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा 7 बजे, ठीक है ना भाई। हाँ, अब PNP सचिव ने बोल दिया साफ सफाई, इस पे कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए और बल्कि वह सारे अभ्यर्थी तो खुशी हो गए होंगे जिन्होंने यह पूजा पाठ किया होगा, लड्डू वड्डू चढ़ाया होगा कि सर भर्ती थोड़ी सी लेट हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो वो सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं स्कूटनी रिजल्ट के विषय में बहुतों ने पूछा हुआ है, बहुत अभ्यर्थियों ने पूछा भी, हम नाम भी लेंगे बहुतों का, बहुतों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, 20-25 मिनट हमारे साथ गुजार लिया करें भाई, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगा ना। स्कूटनी रिजल्ट जो है साथी आपके अभी नहीं कोई चर्चा हुआ है। ऐसे में जो हमारे सचिव सर हैं उनसे जब बात हुई थी करीब हमारा फरवरी में 9 फरवरी के आसपास, उन्होंने बोला था 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, 1 महीने के अंदर उन्होंने शायद पहले वाले को बोला था, तो भैया आ ही गया था 12, 13, 14, 15 तक आपके स्कूटनी का रिजल्ट। लेकिन जो बाद में 4th सेमेस्टर वाले जो प्रशिक्षु ने भरा था अपना स्कूटनी, पहली बात स्कूटनी आप क्यों भरते हो भाई, मात्र देखो 3.3% रिजल्ट दिया। अब ऐसे में आप लोग भरते भी हो, परेशान भी होते हो, भर देते हो ना, अगर एक भी बच्चा कोई अप्लाई किया स्कूटनी तो स्कूटनी प्रोसेस पूरा चलेगा। ऐसे में अगर सारे प्रशिक्षु हमसे जुड़ गए होते ना तो हम सबको मना कर देते भाई मत भरो, हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए कार्रवाई उरवाई, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना समय न बर्बाद करें। और 100 रुपये का मतलब बहुत कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं 100 रुपया मतलब कि भर ही देते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब 100 रुपये का मतलब कुछ समझो। अगर देखो जो डाइट है, अगर डाइट पे भी जाओगे तो 100 रुपये नहीं लेंगे, 150 पे या 175 रुपये लेंगे। और निजी संस्थान की बात ही छोड़ दो भाई, माशाअल्लाह होते हैं उन लोग तो 500 से नीचे बात ही नहीं करेंगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो स्कूटनी का रिजल्ट अभी कोई चर्चा नहीं है। स्कूटनी का रिजल्ट अगर बात करें साथी तो आपके जो स्कूटनी के रिजल्ट हैं वह आपके स्कूटनी के रिजल्ट आने वाले हैं, हम तो यही बोलेंगे बस, और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ तो दिलासा नहीं दिला सकते आपको, बस आने वाले हैं इतना तो कंफर्म बता सकते हैं आपको, एग्जाम से पहले आ जाएगा, DLED के एग्जाम से पहले आ जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा 4th सेमेस्टर, एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख देते हैं, यूपी टेट रिजल्ट के बारे में भाई, है ना, यह खुशखबरी सुनकर बहुत सारे बच्चों ने यह कहा कि बहुत जल्दी भर्ती आ जाएगी, मतलब यह है ना, मतलब इसका ये कुछ खास नहीं है कि यूपी टेट का रिजल्ट आने के बाद तुरंत भर्ती दे देगा, ऐसी बात नहीं है। और ना ही यह सोचिएगा कि यूपी टेट का रिजल्ट रुका है इस वजह से कि भर्ती लेट आएगी, यह बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे सचिव सर साफ साफ बोलते हैं इस बात को। एक बच्चे ने पूछा उनसे, 2019 बैच का प्रशिक्षु था, सर ये बताइए अगर हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो उन्होंने बोला कि मैं ठेका लेकर रखा हूँ, साफ साफ ऐसे ही बोले। बताओ, उन्होंने ठेका लेकर थोड़े रखा, सही बात है, उन्होंने सही बात बोला भाई ना, उनके बच्चे ना ही हो आप, ना ही उसके रिश्तेदार हो, समझ रहे हो ना, ना ही आप हिंदू धर्म के हो, ना ही आप मुस्लिम धर्म के हो, ना ही आप उनके भाई हो, ना ही बहन हो, ना ही पत्नी हो, ना ही पति हो, कुछ नहीं हो उनके, बस आप एक क्या हो, प्रशिक्षु हो, DLED कर रहे हो, सबसे बड़ा गुनाह यही है उनका।
इस वजह से वो आपका ठेका नहीं लिए हैं। अब रही बात 2019 बैच का, अब तक बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं सर हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर नहीं हुआ है, आपका भी कुछ दोष है, कुछ दोष उनका भी है, ये बात हम मानते हैं। खैर ज़्यादातर दोष हम अपने प्रशिक्षुओं का ही देंगे, क्योंकि अपने लोग को ही दोषी ठहराया जा सकता है दूसरों की अपेक्षा ना। तो हमारी फैमिली है, आप लोग प्लीज़ अपने में सुधार करेंगे, सारे क्लास देखेंगे। ऐसे में यूपी टेट का रिजल्ट आने का यह मतलब नहीं कि आपकी शिक्षक भर्ती आ ही जाएगी तुरंत, है ना। साफ साफ उन्होंने बोल दिया है, इस बात को भी फाइनल कर दिया। और यूपी टेट के रिजल्ट की बात करें साथ ही, तो आपके यूपी टेट के जो रिजल्ट हैं ये कब आएंगे? 1 हफ्ते के अंदर आएंगे, क्योंकि आज अधिसूचना जारी हो चुका है ना। तो यूपी टेट के रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शासन से भी एक तरह से मतलब आदेश मिल चुका है। तो 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे या स्कूटनी वाले हैं, स्कूटनी के लिए भैया हमने बता दिया, स्कूटनी का रिजल्ट थोड़ा डिले होगा, ऐसे में आप लोग परेशान ना हो। क्या एक चीज़ और भूल गया, देखो दिमाग से स्किप कर गया, क्या बता रहे थे आपको। चलिए छोड़िए। अब देखिए यूपी टेट 2022 की बात कर ले साथी, यूपी टेट 2022 और सीटेट 2022। सीटेट 2022, अगर सीटेट 2 बार आता है साल में, सभी को पता होना चाहिए। अगर सीटेट 2022 में, मतलब कि 2022 में 2 बार आएगा, तो इसका मतलब 15 दिन के अंदर, 15 से मतलब 15 अप्रैल के आसपास में, 15 अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे अलग अलग वेबसाइटों पे, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा वहाँ पे कि जो सीटेट का एग्जाम है वो जुलाई से स्टार्ट होगा, अगस्त में रिजल्ट दे देगा, है ना। और इस बार पता है आपको, यूपी टेट जो है, यूपी टेट का जो रिजल्ट है घोषित होने के बाद तुरंत कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक हो सकता है मित्र इसका नोटिफिकेशन जारी हो, जुलाई अगस्त सितंबर तक। और आपके 1 महीने, मतलब बहुत फटाफट काम होगा इस बार यूपी टेट 2022 पे। लेकिन अब यह मतलब थोड़े कि जिंदगी भर यूपी टेट ही देते रहे हम, शिक्षक भर्ती भी तो आनी चाहिए। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। और शिक्षक भर्ती हमने तो बहुत बार बोल दिया आपको कि भाई देखिए, जो चांस बन, हम ये नहीं बोलते कि 2023 में आएगा, लेकिन हम यह अपना दावा 90% ठोकते हैं कि भैया जितना भी हमारा चांस है, थोड़ा सा अगर अपने अनुसार देखें, अलग अलग न्यूज मीडिया के माध्यम से देखें, ये न्यूज चैनल वाले जो है, न्यूज पेपर वाले हैं ना, ये तो कुछ भी निकालते रहते हैं। पेपर सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा मिला नमक तेल सब उसमें छिड़क उड़ के सब बढ़ा देंगे, समझ रहे हो ना। तो हम अगर अपनी कहे साथी, और कुरकुरे का माने, तो यह आएगा 2023 में, 2023 के मिड तक, जुलाई तक आएगा। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और साथ ही अपना तैयारी बूस्ट रखें, अपने आप को बूस्ट करके रखें। क्योंकि अब यह मत सोचे कि कम भर्ती आएगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा आएगा तो कंपटीशन कम होगा। भाई कंपटीशन वही रहेगा, बस आपका नजरिया थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, सीट बढ़ जाएंगे, यही सब सारी चीज़ें होंगी, थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन नहीं, अब आप पढ़ भी मत करो पास हो जाओगे, ना ही प्रशिक्षु, ऐसा मत करिए, नहीं तो फिर समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगा। सारे क्लास आप लीजिए उसको, और मस्त तरीके से पढ़ाई करिए भाई, है ना। ये सारी बातें रही। हम थोड़े से आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। थोड़े से कमेंट लेना भैया जरूरी। चलिए कमेंट ले लेते हैं फटाफट सारे प्रशिक्षुओं का। एक मिनट। हाँ, सारे अभ्यर्थी थोड़ा सा साथ देंगे इस प्लेटफॉर्म से। अगर आप कुछ सीखते हैं प्रशिक्षु, तो सच में अपने आसपास भाई बहन जो भी गली मोहल्ले के बच्चे हों, उनको सॉरी साथी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। हम आपके कमेंट लेते हैं फटाफट। अलका यादव जी का कहना है, कॉलेज वालों ने कुछ बताया नहीं सर, कोई उपाय बताइए, सीटेट पास हूँ, हेल्प मी। देखिए भाई, सीटेट अगर आप पास हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कहना सर सीटेट पास हैं, और यूपी टेट हमारा एक तरह से कह लीजिए सर जी नहीं निकला है, तो क्या ऐसे में हम शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं साथी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटेट भी अलाउ है, यूपी टेट तो अलाउ है ही। खैर, तो आप उस चीज़ में कोई यह नहीं कि आप नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बैठ सकते हो ना। रितिका रौनियार जी का कहना है, इलेक्शन हार कर भी, हाँ भाई सही बोले आप, इलेक्शन हार कर भी केशव प्रसाद जी और प्लस ब्रजेश पाठक जी को एक तरह से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, आपको डिप्टी सीएम बना दिया गया है उत्तर प्रदेश का। लेकिन वह हारे हैं, इस बात का दुख नहीं हमें, इस बात का दुख है कि भाई वह हार कर भी बन गए ना। सोच रहे हो ना कितनी बड़ी दुख की बात होती है साथी, जब हमारा लोकतंत्र इस तरह से बर्बाद होता हुआ दिखता है हमारे सामने, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सच में जिसको जनता नहीं चाहती है वही फिर से चुना जाता है। भाई जनता नहीं चाही थी तभी तो उनको हराया, लेकिन उनकी पार्टी के दम पर वह फिर से डिप्टी सीएम बने। अब उनको इस तरह से 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, वो पूरी रूप से नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको एक तरह से विधानसभा की, और यूपी में विधान परिषद भी है, तो एक सीट उनको कहीं से जुगाड़ पानी करके ना दिला दिया जाएगा। अलका यादव सर 2017 बैच से हूँ, मैथ में 3 बार बैक हुआ है, प्रत्यावेदन दे नहीं पाई हूँ। देखिए भाई, आप अगर प्रत्यावेदन नहीं दे पाई हैं अलका यादव बहन जी,
तो शायद आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे इस बार, शायद क्या नहीं होंगे, प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु खुद परेशान हैं, उनका एग्ज़ाम खुद नहीं हो पा रहा है, साथ ही अभी तक पोर्टल नहीं खुला है और ऐसे में एग्ज़ाम 2019 मतलब कि मई में बताया जा रहा है, मई में फर्स्ट सेमेस्टर के साथ 2021 बैच के साथ, तो ऐसे में आपके भी एग्ज़ाम की संभावना तो बिल्कुल ना के बराबर है साथी, क्योंकि प्रत्यावेदन वाले तो हो ही नहीं पा रहे हैं, एक तरह से उनका कुछ हो नहीं रहा है और आप अभी तक तो प्रत्यावेदन ही नहीं दिए हो और प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं तो इतना समझ लीजिए जैसे 2017 वाले प्रशिक्षु कुछ दे लिए थे एग्जाम और कुछ अब जाके उनका एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे में आप बहुत पीछे हो जाएंगी, आपका एग्जाम 2023 से पहले नहीं होगा। ठीक है भाई। धीरेन्द्र गंगवार जी, गुरु जी आपके साथ हैं, 17,000 भर्ती से पहले टेट होगा। यानी देखिए अगर इस तरह से प्रोसेस चल रहा है जिस प्रकार से हम आपको बताया कि जो भर्ती है, मतलब जो यूपी टेट का रिजल्ट है आने के बाद भी भर्ती पे कोई चर्चा नहीं की जा रही है, सचिव जी द्वारा भर्ती पर एक तरह से बोला जा रहा है शासन का कोई आदेश नहीं है ना, शिक्षा मंत्री जो भी बने हों आपके देख सकते हैं, तो इस तरह से नए रूप में भर्ती के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा तगड़े रूप में एक तरह से धरने प्रसाद के लिए भी करेंगे तैयारी। और 17,000 क्या, वो 17 भर्ती अगर निकाल दे साथी तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि देखिए हम एक बात और करते हैं, जैसे 17,000 है और 52,000 है, अगर 52,000 निकालते हैं तो फिर से उनको 52,000 निकालना पड़ेगा 23 लोकसभा के चुनाव को भाई देखते हुए, या फिर इसी भर्ती को खींचते लेके चले जाएंगे साथी, क्योंकि उनको अपने लोकसभा के चुनाव के लिए लुभावना देना है बच्चों को। तो ऐसे में अगर 17,000 निकालते हैं भी तो 52,000 फिर से निकालेंगे या फिर जितना भी निकालें 97,000, तो वह चीजें थोड़ी सी लेट देखने को मिलेगी। अभी 17,000 हो चाहे 52,000 हो चाहे 97,000, किसी की भर्ती की चर्चा नहीं की गई है। ऐसे में अगर हमारी माने तो यूपी टेट पहले होगा। नेहा पाल जी, बहन नहीं मान, हाँ भाई नहीं मान्य होगा, आप सही बोल रही हैं, नहीं मान्य होगा हाँ उनका, क्योंकि नेहा जी ने बोला है कि सर हमारा सेकंड सेमेस्टर में बैक है और ऐसे में हम जो है क्या शिक्षक भर्ती में मतलब यूपी टेट हमारा वैलिड होगा, तो नहीं होगा प्रशिक्षु। और ऐसे में आपके सीआरटी की गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है। नेहा पाल जी थैंक यू बहन जी। शालिनी पांडे, सर 17,000 वैकेंसी कब तक आने की चांस है? भैया हम तो कहेंगे कि आज ही आ जाए शालिनी शालिनी पांडे जी, लेकिन बहन जी अगर आज आता है तो क्या आप तैयार हो बताओ तो? ठीक है, तैयार रहना चाहिए, हमेशा के लिए तैयार रहो, आप जब चाहे जब भी आ जाए, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे प्रशिक्षु, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी यह लगता है कि सर कैसे बोल दिए, लेकिन एक चीज़ें पता है दुख होता है उस बात का जब प्रशिक्षु एक ही चीज़ बार बार रट लगा के बैठे होते हैं। ऐसे में आप लोगों को दिख ही रहा है, सचिव सर ने साफ साफ मना किया, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें प्रशिक्षु, क्योंकि कट्टा बहुत ज़्यादा जाने वाला है, गुणांक बहुत ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि जिसका 30-32 पिछली बार था, 30-30 मतलब 32-32 35-35 था गुणांक, वह शिक्षक भर्ती नहीं पास कर पाए थे, और जिनका 25 गुणांक था वह अच्छे नंबर लाए थे। तो जो बच्चे कह रहे हैं सब गुणांक से क्या फ़र्क पड़ता है, गुणांक से क्या फ़र्क पड़ता है हम कल बताएंगे आपको, एक वीडियो लाएंगे, सुबह देख लीजिएगा। शालिनी पांडे जी, अगर थोड़ी सी हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ हुआ हो बोल भाषा में तो आप माफ़ करिएगा बहन जी, लेकिन हमारा एक तरह से है कि कटु सत्य बोलना, तो अगर बड़े बुरा लगता है तो माफ़ी प्लीज़। शिवानी मिश्रा की कहना है सर यूपी टेट तो लाइफ टाइम हो गया है, तो सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है तो क्या यूपी टेट वैलिड होगा? ना, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यह चीज़ तो वहाँ पे मेंशन होगा ना कि आपने यूपी टेट कब क्लियर किया है। मान लीजिए यूपी टेट आज आपने क्लियर किया, लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है, फिर आप अपना बैक क्लियर करेंगी, फिर उसके बाद आपका जो डीएलएड का रिजल्ट बन के आएगा वो 2023-24 में आएगा, मान सकते हैं एज मान सकते हैं, और 2022 का यूपी टेट 2023 का डीएलएड तो यह संभव नहीं है मित्र, क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर पहले क्लियर करना पड़ेगा, किससे? यूपी टेट और सी टेट से, तब जाके वैलिड होगा। सेकंड सेमेस्टर तक अगर आप क्लियर हैं तब जाके यूपी टेट सी टेट दीजिए, वैलिड होगा, अन्यथा कंडीशन में वैलिड नहीं होगा, इसमें कुछ ना भी तेल पानी लग जाए। ठीक है भाई ना। शिवानी मिश्रा जी थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। सोनू मिसिंग जी, आंसर बताना जैसे हम लोग बिला लें। ठीक है भाई, आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सारे कंप्लीट क्लास हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सारे कंप्लीट क्लास हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे कंप्लीट क्लास हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ और साइंस कंप्लीट हैं, एसएसटी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, और जो यूपी टेट है पूरा कंप्लीट है, साथ ही यूपी टेट सी टेट आप देखो, सुपर टेट के मैक्सिमम क्लास करा दिए गए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी और प्लस जो वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सब है, आप आओ तो भैया करो तो मेरे यार, आप लोग देखते नहीं हैं। हाँ, महिमा चौहान जी, सर कितनी चांस है 17,000 आने की? हम तो कहेंगे भैया भगवान बचाएं हमें इस सीएम से, है ना, मतलब कि इस पूरा का पूरा संरचना जो बना हुआ है ना, यह पूरी एक संरचना व्यू है, समझ लो हम लोग उस व्यू के अंदर हैं, तोड़कर बाहर जाना है, जो तोड़ के बाहर गया उसे एक नौकरी मिलेगा। ठीक है भाई। ज्ञानती कुमारी जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर। 2018 बैच में सेकंड सेमेस्टर में बैक है, अगर शिक्षा जी 2018 बैच में सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो ऐसे में आपका यूपी टेट नहीं क्लियर होगा, आपको यूपी टेट देना होगा। ठीक है भाई। सर यूपी टेट रिजल्ट 2021 कब तक आएगा? यूपी टेट रिजल्ट 2021 आज हरी झंडी मिली है, एक हफ्ते के अंदर आएगा।
सर मेरा हाई स्कूल में 47% है तो बीएड नहीं हो सकता है क्या? सुधीर कौशल जी का बिल्कुल हो सकता है बीएड। बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन में देखना पड़ता है। अगर आप इंटर में या फिर हाई स्कूल में कुछ भी नंबर पाए हो, बस पास हो तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको आगामी, अगर आप आगे बीएड और बीटीसी करते हैं तो आपको हो सकता है कि मेरिट में दिक्कत हो। मेरिट हट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन में अगर बीए, बीएससी, बीकॉम किए हैं तो 50% रहना चाहिए बीएड के लिए, और 55% रहना चाहिए आपका जब बीटेक या फिर बीई आप किए हों, बीई बैचलर इंजीनियरिंग किए हों या फिर बीटेक किए हों हमारे जैसे, तो आप कम से कम 55% रहना चाहिए बीएड के एग्जाम में बैठने के लिए, अन्यथा कंडीशन में आप नहीं दे सकते, जो आज का सिचुएशन है। ठीक है भाई। अंजलि वर्मा, अंजलि यादव जी बिल्कुल सही बोले हैं आप, थैंक यू भैया। अंजलि यादव थैंक यू बहन जी। मानस वर्मा जी का कहना, सर आप एक क्यों नहीं बता रहे हैं स्कूटनी का रिजल्ट? भैया देखो क्यों नहीं बताएंगे हम मित्र, हमारी दुश्मनी थोड़े आपसे, हमारे तो मित्र हैं आप, हम क्यों नहीं बताएंगे प्रशिक्षु। आप ऐसा ना बोला करें भाई, आपके लिए तो आते हैं, बताओ पसीना बहाते हैं आपके लिए, मित्र सारे क्लास लगा दिए भैया, देखो आके तो अकेले सारी चीज़ें करना पड़ता है साथी, साथी कोई नहीं है, पता है ना। जब तक अकेले चलने की साहस ना हो ना, तब तक आप कुछ नहीं हो अपने आप में। इतना याद रखना, कुछ भी करना हो तो अपने दम पे करिए, क्योंकि समझ रहे हो ना मित्र, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगल से उभरने के लिए आपको सच में, आप ये सोच रहे हो कि हमारे फलनवा या फिर वो मामा के लड़के, भैया के लड़के, भैया मतलब ये भैया खुद के भैया, अगर बात करें खुद की भैया की भी बात कर रहे हैं, अगर वो बने हैं ना, खुद खुद अपने लिए बने हैं, आपके लिए नहीं बने, आपको अपने लिए कुछ करना है साथी। मान लीजिए आप एक हस्बैंड और वाइफ हैं तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इनमें से कोई एक भी बन गया तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। ऐसे में कहीं से इनकम का सोर्स होगा ना, होता है तो दिक्कत नहीं होती है, समझ रहे हो ना आप, तो ऐसे में बने रहो। सर कुरकुरे को दिखा भाई, कुरकुरे को कोई कुरकुरे दिखाने वाला चीज़ नहीं है, हमारे कुरकुरे छुपा रुस्तम है, छुपी रहेगी, अभी निकलेगी नहीं, हमारे दिल में है। ठीक है भाई, इतना समझ लो, निकलेगा जादू होगा फिर। नहीं भाई वो देखो, आप लोग जो चीज़ें पूछ रहे हो साथी ना, यह एक तरह से होता है ना, हम ये नहीं कहते कि बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग खूबसूरत है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो, समझ रहे हो ना। सुरभि त्रिपाठी थैंक यू सर जी, इतना थैंक यू भैया, मज़ा आ गया तो बहुत मज़ा आएगा। सौरभ त्रिपाठी, सॉरी सौरभ त्रिपाठी, आप क्लास सारे देखो। धीरेन्द्र गंगवार 17,000 भर्ती का बता दिया गया। हाँ सर, आज आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए महिमा चौहान बहन जी, आपकी रिप्लाई हम करते हैं भाई, काहे नहीं कर रही हैं, ऐसे करते नहीं है भाई, करते तो हैं रिप्लाई, सबकी रिप्लाई होती है। सर हमें नहीं लगता लगातार 2 ईयर्स वैकेंसी आएगी, हमें भी नहीं लगता था, लेकिन हमें भी ये भी नहीं लगता था कि यूपी टेट में कुछ हो सकता, लेकिन इतिहास है, इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है ना, इतिहास नहीं बदल सकता, इतिहास बन सकता है, तो इतिहास से भी हो सकता है बन जाएगा। 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, आपको 2019 में पता था कि 2021 में वैकेंसी आएगी, अब 2021 वालों को 21 में बीता तो 2022 में आ गई, 2022 में अब वैकेंसी आएगी, अब चर्चा 2023 में आएगी वैकेंसी, और 2023 में रियल में आ जाएगा। ठीक है भाई ना, ये चीज़ें हैं, इतिहास पे मत जाइए मित्र ना। थैंक यू शेख नौसीन, थैंक यू, आपकी बात क्लियर होती है, थैंक यू बहन जी। मुन्ना गुप्ता, सर ये बताइए भी न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंत्री कौन बना है? हाँ बताएं, कौन बना है भाई? चलिए अच्छा, हम देखकर आपके कमेंट का जवाब दे देंगे उस इसमें, आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए ना, शायद अग्रवाल करके कोई है प्रशिक्षु, कोई अग्रवाल है, और अग्रवाल ही कोई है, आप देख लीजिएगा उसे। अभी तो आपके डिप्टी सीएम दो हैं, त्रिपाठी जी हैं, यानी कि ब्रिजेश त्रिपाठी, ब्रिजेश पाठक, सॉरी ब्रिजेश पाठक, और आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री बने कोई अग्रवाल है प्रशिक्षु, आप देख लेंगे उसे। ठीक है, महिमा चौहान जी, परेशान नहीं हुआ करने प्रशिक्षु, आपके लिए ही है हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ऐसे में आपको खुद पता होना चाहिए प्रशिक्षु, आप इस तरह से ना सोचा करें, और आपके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर दें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए, लेकिन आप लोग सहयोग करें तो सुबह का क्लास आता है, आप उसे देखें, और सुबह एक क्लास जरूर आएगा आपके लिए, जो आपके हम बात करेंगे क्या बोलते हैं उसके ऊपर मित्र, क्या बोलते हैं भाई, गुणांक के ऊपर, जरूर उसे देख लीजिएगा, जो कि 17,000 अगर वैकेंसी आती है तो उसमें कितना आपको लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।